दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक नई भर्ती निकाली गई है। ये एक ऐसी भर्ती है साथियों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी। नंबर के आधार पर आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। स्नातक पास है तो फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। सैलरी भी इसमें 30,000 रुपये रखी गई है। तो मैं इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि इसमें आपकी उम्र क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, साथ ही साथ इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सारी जानकारी अगर आपको समझना है तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। अब भर्ती से जुड़ी अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इसे ओपन करना है और आपको लेटेस्ट जॉब में ही मिलेगा। IPPB एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट यहाँ ना मिले तो आप इस सर्च बॉक्स में भी आप लिखेंगे IPPB एग्जीक्यूटिव। आप जैसे ही इतना लिखकर आप सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा जिसमें हर एक जानकारी मेंशन की गई है। जैसा सबसे पहला चीज़ है कि ऑनलाइन आवेदन इनका जो आरंभ हुआ है वो 1 मार्च से आरंभ की गई है। लास्ट डेट जो रखा गया है वो 21 मार्च तक रखे गए हैं। एप्लीकेशन फीस SC ST दिव्यांग को 150 लग रहे हैं। बाकी अन्य कैंडिडेट को जो है 750 रुपये देने होंगे, ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने होंगे। फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र जो होगी 21 वर्ष 1 फरवरी 2025 के अनुसार पूरी होनी चाहिए। अधिकतम उम्र 35 वर्ष आपकी होगी। उम्र में आपको छूटें भी दी गई है। बाकी बात की जाए क्वालिफिकेशन को लेकर तो क्वालिफिकेशन बोले गए कि किसी भी विषय में अगर आपने स्नातक पास किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख भी पाएंगे कि किस राज्य में कितनी भर्तियां है वो जानकारी देख पाएंगे। लेकिन जिस राज्य से आप आते हैं कोशिश करना है कि उसी राज्य से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि प्रेफरेंस जो आपको मिलेंगे, जो जिस राज्य से अप्लाई करेंगे उनको प्रेफरेंस उसी अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। बाकी चयन प्रक्रिया कैसा होगा तो चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगा। ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल होगी, फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। तो ये ओवरऑल सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। चाहे तो आप नोटिफिकेशन को भी यहाँ से डाउनलोड कर सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेंगे। जो जानकारी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में हिंदी में आपको बताया, तो एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब आप आ जाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जो पोस्ट पेमेंट बैंक होते हैं, आप देखते हैं हर पोस्ट ऑफिस में जैसे बहुत सारे व्यक्ति खाता खुलवाने जाते हैं या बैंकिंग से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं यही लोग होते हैं जो इसमें नियुक्त किए गए होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग वाला काम करना, तो ये अच्छा मौका है, आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। फॉर्म भरने के लिए मैंने लिंक उपलब्ध करवा दिया। अब यहाँ पर पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल डमी डाटा है, आप अपना एक्चुअल जानकारी फिल करेंगे। तो जो भी नाम होगा उसको दोबारा से कन्फर्म करना है। अब मिडिल नेम है तो उसे डालेंगे, अन्यथा आपको लास्ट नेम यहाँ पर डालना है और उससे कंफर्म कर देना है। तो आपका पूरा नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा से डालेंगे। अल्टरनेट नंबर है तो देंगे, अन्यथा इसे छोड़ेंगे। ईमेल आईडी डालना है, @ के बाद gmail.com है तो यहाँ से gmail.com चुनेंगे और ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। फिर कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बाकी आप अगले स्टेप में आते हैं तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हुआ है। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए इन्होंने गाइडलाइन भी दे रखा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि फोटोग्राफ जो आपका होगा वो रिसेंट का होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो कोशिश करना है वो लाइट कलर में हो। तो मैं कहूँगा कि बेटर वाइट बैकग्राउंड ही है और इन्होंने बताया कि वाइट बैकग्राउंड ही रखे। बाकी जब कभी भी आप फोटो को कैप्चर भी करते हैं तो आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करने का ऑप्शन, तो लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसे भी फोटो अगर आप क्लिक करवाए हैं तो उसकी लाइटिंग अच्छी हो, आपकी फेस अच्छे से दिख रहा हो, कान नाक ये सब दिख रहा हो, तो उस प्रकार का फोटो लगाए। साइज अगर बनाना है तो डायमेंशन 200x230 पिक्सल में आप बनाएंगे और साइज बनाना है तो 20 से 50 KB में आपको बनाना है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, जिसको गाइडलाइन वाले में आप आकर एक बार देख सकते हैं। तो उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उससे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होती है। अगर आपके सिस्टम में वेब कैम है तो डायरेक्ट यहाँ से कैप्चर करें, या आप चाहते हैं मोबाइल के थ्रू करें तो यहाँ से QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो मोबाइल से भी आप कैप्चर
कैप्चर कर सकते हैं। तो जो भी सही लगे आप उस अकॉर्डिंग करें। तो इस अकॉर्डिंग लाइव फोटो का कैप्चर कर लीजिएगा, फिर नीचे आकर इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का ध्यान रखना है कि व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से करना है। उसको अपलोड कर इस चेकबॉक्स पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर आपको बताना है कि आपको किस राज्य से अप्लाई करना है। तो मैं कहूँगा कि आप जिस राज्य के निवासी है उस राज्य में भर्ती देख ले, उसी राज्य से अप्लाई करेंगे तो प्राथमिकता आपको ज़्यादा मिलेगी। तो मैं अपने राज्य को चुनता हूँ। फिर यहाँ पर पूछता है, आप उस राज्य को दोबारा से सिलेक्ट कर आपको बताना है कि भाई उस राज्य में जो बैंकिंग आउटलेट इनका चलता है, तो ये सारा है, आप कहाँ का ऑप्शन चुनना चाहते हैं, कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि जो सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सर्कल के आप निवासी है, तो यहाँ पर आपको एस करना है। बाकी कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो जानकारी आपको देनी है। अगर आप 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यह जानकारी भरने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। नीचे आएंगे तो अगर आप स्पेसिफाइड दिव्यांग है तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर पूछता है कि आप किस रिलीजन यानी किस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो जानकारी बताएंगे। एक सर्विसमैन है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि जो एग्ज़ाम देना है वो किस शहर किस राज्य में देना है। उस राज्य के तहत जो भी शहर में सेंटर इनका बनाया गया है वो विकल्प आपको मिलेगा, उसको चुनेंगे। बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, डेट मंथ और ईयर को बताना है। फिर आपका जो भी जेंडर है, जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है। फिर पूछता है कि अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो एस नो में इसकी जानकारी देंगे। फिर नीचे आएंगे तो ये पूछा गया है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का नाम डाल ले, माता जी का नाम डालें। फिर यहाँ पर एड्रेस आपको बतानी है। एड्रेस में क्या है कि आपका जो भी विलेज है यहाँ पर आप विलेज मेंशन करेंगे। फिर जो भी पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को मेंशन यहाँ पर करेंगे और जो भी आपका स्टेट है स्टेट को मेंशन करेंगे, पिन कोड देंगे। अगर आपका जो है ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट समान है तो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। फिर यहाँ पर पूछता है जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कौन सा एड्रेस देना है, उसको चुनना है। यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है, फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। जो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ग्रेजुएशन 1 फरवरी 2025 तक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ग्रेजुएशन आपने किया है उसमें आपका स्ट्रीम कौन सा था, तो आप अपना स्ट्रीम बताएंगे। बाकी रेगुलर फुल टाइम में आपने उससे किया होना चाहिए। फिर बताएंगे भाई किस यूनिवर्सिटी से आपने इसे पास आउट किया है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखे, कब पास किया है वो डेट मंथ ईयर बताएंगे और क्या परसेंटेज है वो बताना है। फिर क्लास बताएंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास है वो जानकारी देंगे। अगर आपने पीजी किया है तो पीजी की जानकारी आप बताएंगे कि कौन सा स्ट्रीम में किया है। साथ में वो मोड बताएंगे, किस यूनिवर्सिटी से किया, पासिंग ईयर, परसेंटेज और क्लास अपना बताना है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो जानकारी को देंगे, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में जानकारी आप देंगे, नहीं तो आपको नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश अगर आप जानते हैं पढ़ना तो यहाँ पर रीड पे टिक करेंगे, राइट पे टिक करेंगे, स्पीक पे टिक करेंगे। अगर आप हिंदी जानते हैं तो यहाँ पर हिंदी लिखेंगे, हिंदी आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, इस प्रकार टिक करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें, जो भी जानते हैं बताएं। फिर यहाँ से वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद देखेंगे फॉर्म का प्रीव्यू आता है, इसमें तमाम जानकारी देख लेना है। कुछ भी गलत है तो अभी बैक हो सकते हैं। जानकारी मेरा सही है तो चेकबॉक्स पर टिक करूंगा। एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर अगर आप श्योर है दोबारा से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है आपको अपलोड करना है। ये ध्यान रखिएगा, जेपीजी फॉर्मेट में होगा। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन देनी है, तो इन सब के लिए इन्होंने गाइडलाइन भी दिया है। जब इस पर क्लिक करेंगे, अब इसमें लिखना क्या है हेड राइटिंग डिक्लेरेशन में, तो देखिए एक सफ़ेद पेज लेना है, आई तर से स्टार्ट करना है, अपना नाम लिखना है और यहाँ तक जानकारी को जो है आपको लिखना है और इसी को सफ़ेद पेज पर लिखकर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद अपना यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करना है। ये 50 से 500 KB के अंदर में होगा। फिर कैप्चा कोड को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या है कि ये कैप्चा कोड को फिल करना है, जो पेमेंट मिलता है उतना पेमेंट करना है। तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
फिर यहाँ पर पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, जिस भी माध्यम से करना चाहे उस माध्यम को चुनेंगे और पेमेंट प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें डेबिट कार्ड से करना है तो उसको चुना, किसी को यूपीआई से करना है तो यूपीआई को चुनकर मेक पेमेंट पे क्लिक करेगा। अब यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। तो अगर आपको स्कैनर से करना है तो स्कैनर को स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और जो इसका प्रिंट आउट मिलेगा उसको निकालकर सुरक्षित रख लेना है। बाकी मैंने इस वीडियो में आपको हर एक स्टेप को बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो नई भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म कैसे भरना है। बाकी ये मेरिट बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, तो जैसे ही इसका मेरिट लिस्ट आएगा इसका भी अपडेट जो है आपको समय पर मिलता रहेगा।